Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is cryptocurrency. It is very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started with our topic. सी वाई इट इज़ इन न्यूज़। जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है वो सेकेंड कंट्री बनी है आफ्टर एल साल्वाडोर टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। और कहाँ पे? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की जो कंट्री है कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका की बात की जा रही है। ये जो यूनियन बजट 2022 से 23 जो था इंडिया का, उन्होंने भी प्रपोज किया था टू इंट्रोड्यूस अ डिजिटल करेंसी इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। और ये अनाउंस किया गया, कोई भी इनकम ट्रांसफ़र ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स शैल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30%। सो क्या है क्रिप्टो करेंसी, उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, क्रिप्टो करेंसी को कई बार क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो भी कहा जाता है। ये किसी भी ये जो है एक फॉर्म ऑफ करेंसी है जो डिजिटली एग्जिस्ट करती है या फिर वर्चुअली, और इसको जो है क्रिप्टोग्राफी के फॉर्म में यूज़ किया जाता है टू सिक्योर ट्रांजैक्शन। जो क्रिप्टो करेंसी है उनका कोई सेंट्रल इशूइंग और रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं होता, उसकी जगह जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम को यूज़ करते हैं टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एंड इशू न्यू यूनिट। ये सपोर्ट की जाती है बाय डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर नेटवर्क कॉल्ड ब्लॉकचेन। क्या है बेनिफिट्स दैट आर एसोसिएटेड विद क्रिप्टो करेंसी? फर्स्ट वन इज फास्ट एंड चीप ट्रांजैक्शन। जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक चीपर वे है टू यूज़ एग्जीक्यूट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, बिकॉज इन ट्रांजैक्शन को हैंडल नहीं किया जाता किसी भी सीरीज ऑफ इंटरमीडिएटरीज के द्वारा बिफोर दे रीच देयर डेस्टिनेशन। नंबर टू इज़ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ये एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, पार्शली लाइक गोल्ड। मोर ओवर लास्ट फ्यू ईयर से ये देखा गया है जो प्राइस है क्रिप्टो करेंसी का वो बढ़ता जा रहा है देन अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसी रीज़न के वजह से क्रिप्टो करेंसी जो है वो प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनती जा रही है। नेक्स्ट वी हैव इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी करेंसी। देखो, हाई डिमांड फॉर क्रिप्टो करेंसी की वजह से इसके प्राइस जो है वो लार्जली रिमेन बढ़ते जा रहे हैं एक बढ़ती हुई ट्रेजेक्ट्री पे, और इसी सिनारियो में लोग जो है वो ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर रहे हैं देन स्पेंडिंग इट। इसकी वजह से डिफ्लेशनरी इफेक्ट हो रहा है करेंसी पे। कौन सी कंट्रीज़ हैं, या फिर हम कहें वाई कंट्रीज़ लाइक सी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक अडॉप्टिंग क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल टेंडर? देखो, स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये जो मेजर है ये एनेबल करेगा स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को, और प्लेस करेगा अफ्रीकन कंट्री को ऑन द मैप ऑफ मोस्ट करेजियस एंड विजनरी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जो कि इनकी पॉपुलेशन है 5 मिलियन। और CAR इज़ अमंग द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकली फ्रेजाइल कंट्रीज ग्लोबली। और वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट के हिसाब से जो प्रोवाइड किया गया था डेटा, जो 71% ऑफ इसकी पॉपुलेशन है वो बिलो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन पे जी रही है, दैट इज़ 1.90 डॉलर पर डे। सेकेंड इज पॉजिटिव ग्रोथ। पोटेंशियल है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप का बिटवीन इन्फ्लेशन एंड कंट्रीज परमिटिंग द यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जो क्रिप्टो करेंसी है वो पोटेंशियल को बेयर अप करती है टू कन्वर्ट इन्फ्लेशन रिलेटेड डिक्लाइन फ्रॉम लीगल करेंसीज इनटू द पॉजिटिव ग्रोथ। ये जो पोटेंशियल डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये रेलेवेंट है CRA के लिए। एज पर द IMF, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्री की वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो एक्सेलरेट करेगी 4% बिकॉज ऑफ द राइजिंग ऑफ फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बात कर लेते हैं, डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्री। देखो, दो कंट्रीज जो रेगुलराइज कर रही है बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर, उनकी जो है खुद की करेंसी नहीं है। एल सेल्वाडोर जो है वो US का डॉलर यूज़ करती है, और CAR फ्रैंक यूज़ करती है जो कि उनकी म्यूचुअल करेंसी है फॉर 14 अफ्रीकन नेशन। सो दोनों टुगेदर ये कंट्रीज जो है, जो कि वन है एक तरह से फ्रेंच कॉलोनी से जो कंस्टिट्यूट कर रही है फ्रैंक जोन, और फ्रैंक को जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक्सचेंज किया जा रहा है इनटू फॉरेन करेंसीज विया द एक्सचेंज मार्केट ऑफ पेरिस, विच क्रिएट अ डिपेंडेंसी ऑन द यूरोपियन कंट्री। दूसरा है सरकमवेंट दी सैंक्शन एंड एम्बार्गो इम्पोजिशन। इसकी वजह से या फिर एक कॉन्सिक्वेंस था ब्लॉकेज इम्पोज बाय US। जो कंट्रीज है जैसे क्यूबा, वो कट हो गई थी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से, और वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्वायर नहीं कर पा रही थी जैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड। इन टर्न वो स्ट्रगल कर रही थी अब्रॉड जाने के लिए और मटेरियल और सर्विसेज को ऑब्टेन करने के लिए बाहर से।
क्या है इसके ड्रॉबैक? एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। क्रिप्टो करेंसी हाईली वॉलेटाइल एसेट्स है और इनको एक्वायर किया जाता है पॉपुलैरिटी फॉर देयर अनरेगुलेटेड नेचर, और ये रिस्क जो है वॉलेटिलिटी का वो इस्टेब्लिश करता है कंसर्न, क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे पड़ती है, स्पेशली जिनकी वीक सोशो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं। रिसेंटली सेवरल कंट्रीज़ ने कंसीडर किया है वो लॉस को इंस्टीट्यूट करेंगे जो रेगुलेट करेंगे यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी को, पर्टिकुलरली दोज नॉट हैविंग अ वेल डिवाइस करेंसी मैकेनिज्म, जैसे कि ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। अनरेगुलेटेड नेचर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अर्ज किया है एल सैल्वाडोर को कि वो अपना स्कोप को लिमिट करे ऑफ अनरेगुलेटेड एसेट्स पे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी उनसे जुड़े हैं, जैसे कि बिटकॉइन पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं उतनी बनी रहती, ना ही फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, ना ही कंज्यूमर की प्रोटेक्शन, एज वेल एज जो उससे जुड़े हुए फिजिकल कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ भी हैं। Paying taxes in cryptocurrency. Countries like CRA, risk associated with paying taxes in cryptocurrency would be exposed. जब taxes को जो है क्रिप्टो एसेट्स के द्वारा पे किया जाएगा तो उनका जो एक्सपेंडिचर है वो लोकल करेंसी में मतलब रहेगा बेसिकली। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट $100 वर्थ टैक्सेस को कलेक्ट कर रही है क्रिप्टो के डिनोमिनेशन में, बट एक डाउनवर्ड स्लाइड ये है एसेट की कि उसकी वजह से 40% ही जो है वो स्पेंड कर पाएंगे। नॉट अ डेफिनेट मैकेनिज्म। जो इक्विटीज़ है या फिर करेंसीज है, क्रिप्टोज जो है वो किसी भी डेफिनेट मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करती है, ना ही कोई स्पेक्यूलेटिव एसेट को, तो सेंट्रल बैंक्स को जो है कि कोई रेफरेंस पॉइंट देना नहीं पड़ेगा। काउंटर प्रोडक्टिव यूटिलिटी। जो ब्लॉकचेन है वो हेल्प करती हैं ट्रेस करने में ट्रांजैक्शन को, पर जो पार्टीज़ है वो इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए जो पोटेंशली इनको यूज़ किया जा सकता है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और इलीगल एक्टिविटीज़। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your like and comment means a lot, so please keep on doing it. Thank you.